दोस्तों आज मैं आपके लिए 2022 में ही रिसेंटली रिलीज हुई एक साउथ कोरियन थ्रिलर डिजास्टर मूवी लाया हूं जिसका नाम है इमरजेंसी डिक्लेरेशन। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक साउथ कोरियन फ्लाइट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से लोग बहुत ही ज्यादा खौफजदा थे। फ्लाइट के मेन पायलट और बहुत सारे पैसेंजर्स की पहले ही बहुत ब्रूटली तरीके से डेथ हो गई थी। हवाई जाने वाला ये प्लेन आखिरकार यूएस की मेनलैंड में पहुंचने वाला था और फाइनली पैसेंजर ये सोचकर कंफर्ट फील करते हैं कि उनका नाइटमेयर अब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि इस वक्त वो हिस्ट्री की सबसे ज्यादा खतरनाक राइड में है। यूएस गवर्नमेंट उनकी एंट्री को डिनाई करके वहां से चले जाने का कहती है, जिसके बाद पायलट्स फ्लाइट को वापस कोरिया ले जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली एयरपोर्ट पर हजारों लोग उनकी लैंडिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस वजह से प्लेन अपना रूट डाइवर्ट करके नेबरिंग कंट्रीज चाइना और जापान से हेल्प मांगता है। बट सैडली हेल्प की बजाय उन्हें बहुत सारे फाइटर प्लेन्स की तरफ से थ्रेट किया जाता है कि वो उनकी एयर स्पेस से चले जाएं, जिस वजह से अब फ्लाइट लिम्बो में स्टक हो जाती है एज कोई भी कंट्री उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। एंड देन हमें 8 आवर्स बैक ले जाया जाता है जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम एक लड़के रियो को देखते हैं जो टिकट काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि आज की किस फ्लाइट में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स हैं, मगर वो बताने से मना कर देती है क्योंकि ये एयरपोर्ट पॉलिसी के अगेंस्ट था। मीनवाइल वहां एक आदमी पार्क और उसकी बेटी सू भी फ्लाइट की बोर्डिंग लाइन में वेट कर रहे थे। तभी सू बाथरूम के लिए जाती है, मगर क्योंकि वुमेन की लाइन काफी लंबी थी इसलिए वो मेंस बाथरूम को यूज करती है जहां पर रियो भी था। वो वहां किसी को ना पाकर अपनी आर्म पिट में छोटा सा कट लगाकर उसमें कैप्सूल डाल के स्टिच कर देता है। सडनली वो नोटिस करता है कि एक टॉयलेट में से कोई उसे देख रहा है। रियो देखने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पार्क वहां आ चुका था सू को लेने, जिससे रियो समझ जाता है कि वो बच्ची ही उसे देख रही थी। अगले सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर इनो को देखते हैं जो कॉल पर अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। उसकी वाइफ भी इस वक्त एयरपोर्ट पर हवाई जाने वाली फ्लाइट का वेट कर रही थी। इनो वर्कलोड की वजह से उसके साथ नहीं जा सका था। लेटर ऑन पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उसे कुछ बच्चों की भेजी गई एक वीडियो मिलती है जिसमें उनका एक नेबर प्लेन को हाईजैक करने का थ्रेट दे रहा था। बाकी सब ऑफिसर्स इस वीडियो को प्रैंक समझकर इग्नोर करने का सोचते हैं, लेकिन इनो जरा शकी था इसलिए वो कहता है कि हमें चल के देखना चाहिए, जहां उन्हें पता चलता है कि वो आदमी सच में उन बच्चों का नेबर था। एंड देन एक ऑफिसर और इनो उस आदमी के फ्लैट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं जहां उन्हें एक रैप्ड डेड बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर रियो पार्क और सू के पास जाकर क्वेश्चनिंग करने लगता है। वो उनसे उनकी डेस्टिनेशन का पूछ रहा था। पार्क गुस्सा होकर उसे वहां से चले जाने का कहता है, मगर अनफॉर्चुनेटली रियो जान गया था कि वो लोग हवाई जा रहे हैं, इसलिए वो भी वहीं का टिकट बुक करवा लेता है। देन सिक्योरिटी चेक पर उसे बैग में मौजूद मेटल डिवाइस के बारे में पूछा जाता है तो वो निकाल कर दिखाता है कि ये जस्ट एक एस्थमा इनहेलर है। उसके बाद सब पैसेंजर्स प्लेन में बोर्डिंग करते हैं और अनाउंसमेंट के बाद प्लेन फाइनली टेक ऑफ कर जाता है। देन रियो बाथरूम में जाकर अपनी बॉडी में से कैप्सूल निकालकर उस एस्थमा इनहेलर में रखता है जो कि एक्चुअल में स्प्रे कंटेनर था। उसके बाद वो अपने नाक और मुंह को कवर रखते हुए वहां किसी स्ट्रेंज सब्सटेंस को स्प्रे कर देता है। उधर उस सस्पेक्ट के अपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और एक सीएसआई एजेंट बॉडी को एग्जामिन करते हुए बताता है कि इसकी मौत पॉइजन से हुई है। वहां से उन्हें वीडियो टेप्स का बॉक्स भी मिला था जिसमें से एक टेप को प्ले करने पर वो देखते हैं कि कोई आदमी एक्सपेरिमेंटल रैट्स के कंटेनर में स्ट्रेंज सा पाउडर डालता है, जिसके बाद वो रैट्स एक एक करके मरने लगे थे। ये देखकर एजेंट्स कंक्लूड करते हैं कि वो पाउडर कोई वायरस था क्योंकि जिन रैट्स ने उसे टच नहीं किया वो भी मर गए थे। मोर ओवर वो डेड बॉडी भी उसी सेम वायरस से इन्फेक्टेड निकलती है, जिससे सब एजेंट्स हाईली अलर्ट हो चुके थे। दूसरी तरफ प्लेन में रियो बाहर निकलकर देखता है कि सू भी बाथरूम जाने के लिए खड़ी थी, मगर इससे पहले कि वो जाती एक और आदमी जल्दी से अंदर चला जाता है। देन रियो सू के कान में कुछ विस्पर करके अपनी सीट की तरफ बढ़ जाता है। बाथरूम के अंदर वो आदमी हवा में कुछ पाउडरी सा नोटिस करता है और उसे खांसी भी आने लगी थी। बाहर निकलकर वो इस बारे में एयर होस्टेस को कंप्लेन करता है तो वो भी चेक करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। मीनवाइल पार्क के साथ बैठा पैसेंजर वो थ्रेट वीडियो देख रहा था, जिसे पार्क भी देखते हुए नोटिस करता है कि वीडियो में दिखने वाला आदमी रियो जैसा है, जिससे डरकर वो सू को देखने जाता है जो बाथरूम के बाहर थी। एंड देन वो फ्लाइट अटेंडेंट्स के पास जाकर उन्हें भी वो वीडियो दिखाता है, मगर उन्हें श्योर नहीं था कि वो आदमी रियो है कि नहीं। इसलिए पार्क सू से पूछता है तो वो रिवील करती है कि रियो ने अपनी आर्म पिट में कुछ छुपाकर प्लेन में स्मगल किया है और अभी मेरे कान में ये भी बोला कि इस प्लेन में सब लोग मरने वाले हैं। ये सुनकर एक फ्लाइट अटेंडेंट रियो से उसकी आईडी मांगती है
जिस पर वो अपना विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए क्लेम करता है कि वो एक साइंटिस्ट है और होनोलुलु में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट उससे और ज्यादा क्वेश्चनिंग करती है तो वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसी दौरान इनो और कुछ ऑफिसर एयरपोर्ट पर वीडियो वाले आदमी की आईडी मैच कराने के लिए जाते हैं तो यहाँ रिवील होता है कि ये आदमी रियो ही है। इनो ये जानकर वरिड हो गया था कि उसकी वाइफ भी इसी प्लेन में है। उधर बाथरूम जाने वाले आदमी की स्किन पर रैशेज होने लगे थे। देन ऑल ऑफ अ सडन उसकी एक आई बॉल बस्ट हो जाती है और फिर खून की वॉमिट करते हुए उसकी डेथ हो गई थी। इस सबसे प्लेन में हंगामा मच जाता है। पार्क फौरन ही उस आदमी के मर्डर के लिए रियो को एक्यूज करता है। उस फ्लाइट में 3 पायलट्स थे, मेन पायलट कैप्टन वॉन, को पायलट चोई और थर्ड जैंग। वोंग और चोई कॉकपिट में थे जबकि जैंग रेस्ट कर रहा था। जल्दी पायलट्स को भी प्लेन के अंदर की सिचुएशन का पता चल जाता है और वो रियो की इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी जान गए थे। जब सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो चोई देखने के लिए जाता है जहां पार्क और रोई फाइट कर रहे थे। वो उन दोनों को छुड़वाकर रियो से उसकी आईडी मांगता है मगर रियो प्रिटेंड करता है कि वो अमेरिकन है। एंड देन अचानक से वो कॉकपिट की तरफ भागने की कोशिश करता है मगर पैसेंजर्स ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन तभी रियो अपना कंटेनर निकालकर हर तरफ स्प्रे कर देता है। आफ्टरवर्ड्स चोई मेन पायलट वॉन को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ इंक्लूडिंग जैंग सब लोग ही बीमार हो चुके हैं, इसलिए अब कोई भी कॉकपिट में नहीं जाएगा ताकि मेन पायलट वॉन सेफ रहे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट की इस सिचुएशन पर डिस्कशन चल रही थी जिनमें इनो की टीम और एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किम भी थी। थॉरो इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि रियो एक मल्टीनेशनल फर्म ब्रिकॉम में माइक्रोबायोलॉजी का हेड था। बहुत सारी कॉल्स करने के बाद भी वो कंपनी ये कहते हुए कॉर्पोरेशन से इनकार कर देती है कि हमारा इस हाईजैकिंग से कोई लिंक नहीं। इनो सजेस्ट करता है कि ऑफिशियल्स को रियो से उस स्प्रे की एंटीडोट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए इससे पहले कि लोग मरने लगे। जिसके बाद चोई रियो से इस बारे में बात करता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी सुन रहे थे मगर हेल्प करने की बजाय वो साइकोपैथ यही कहे जा रहा था कि सब लोग मर जाएंगे। जिस पर चोई उससे फोर्सफुली पूछने की कोशिश करता है बट ऑल ऑफ अ सडन रियो के मुंह से ब्लड निकलता है, मतलब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। सडनली प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है क्योंकि वॉन भी इन्फेक्शन की वजह से मर गया था। प्लेन में सब लोग इधर उधर उड़ने लगे थे। जैंग किसी तरह कॉकपिट तक पहुंचकर स्टीयरिंग को ऊपर करने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन इससे पहले कि प्लेन क्रैश होता पार्क कॉकपिट में जाकर स्पीड ब्रेक को ऊपर कर देता है जिससे सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई थी। देन चोई भी किसी तरह कॉकपिट तक पहुंचकर पार्क को अपनी सीट पर बिठा देता है। उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि पार्क भी एक फेमस पायलट हुआ करता था लेकिन फिर एक एक्सीडेंट की वजह से उसने प्लेन उड़ाना छोड़ दिया। मीनवाइल जैंग की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो गई थी इसलिए उसकी जगह चोई कैप्टन की सीट संभाल लेता है। दूसरी तरफ रियो की भी डेथ हो जाती है। एक पैसेंजर ने प्लेन की वीडियो बनाकर रिपोर्टर्स को सेंड कर दी थी। नेक्स्ट सीन में हम इनो को देखते हैं जिसे लग रहा था कि ब्रिकॉम कंपनी कुछ छुपा रही है इसलिए वो उनके हेडक्वार्टर्स जाकर डायरेक्टर से बात करने का डिसाइड करता है मगर वहां पहुंचने पर उसे रोक दिया जाता है और वो कहते हैं कि बिना वारंट वो अंदर नहीं जा सकता। जिस पर इनो गुस्सा होकर उनसे लड़ने लगता है। एक रिपोर्टर ने इस फाइट की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी थी। उधर प्लेन के अंदर लोग एक एक करके मरने लगे थे जिसके बाद स्टाफ लोगों को सेपरेट कर देते हैं। जिनमें वायरस के सिम्टम्स थे उन्हें प्लेन की टेल वाले एरिया में भेज दिया जाता है जबकि बाकी फ्रंट एरिया में पार्क और सू भी अनइंफेक्टेड लोगों की तरफ बढ़ने लगे थे तो एक आदमी उन्हें रोक देता है क्योंकि सू को छाले निकल आए थे। जिस पर पता चलता है कि सू को एक्जिमा है जिसे उस आदमी ने वायरस समझा था। सू सबकी टेंशन रिलीज करने के लिए अपने डैड से बोलती है कि वो उसे टेल एरिया में भेज दें जिसे पार्क रिलक्टेंटली मान लेता है और इसी तरह डर और खौफ के बहुत सारे घंटे गुजर जाते हैं और प्लेन यूएस पहुंचने वाला था। कोरियन ऑफिशियल्स पॉजिटिव थे कि उनके अमेरिकन काउंटर पार्ट सिचुएशन को संभालते हुए पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लेंगे। सडनली चोई को यूएस मिशन कंट्रोल की तरफ से मैसेज मिलता है कि लैंडिंग परमिशन डिनाइड है क्योंकि वायरस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इसलिए ये काफी रिस्की हो सकता था। इस न्यूज से चोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शॉक्ड रह गए थे इसलिए चोई को कहा जाता है कि वो प्लेन को वापस कोरिया ले आए। जब पैसेंजर्स को इस बात का पता चलता है तो वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बचने की अब कोई उम्मीद नहीं रही थी। दूसरी तरफ इनो की गार्ड्स के साथ फाइट वाली वीडियो वायरल जाने के बाद उसे ब्रिकम कंपनी की एक एम्प्लॉय की कॉल आती है। वो लड़की रिवील करती है कि ये न्यूज सुनने के बाद हेडक्वार्टर में से एक एम्प्लॉय सोंग भाग गया जो इंडिकेट करता है कि शायद वो रियो के साथ मिला हुआ है। वो लोग उसी टाइम उसके
एड्रेस पर पहुंचते हैं, मगर वो वहां से भाग रहा था। उसका पीछा करने पर उनकी कार क्रैश हो जाती है, जिससे उन्हें माइनर इंजरीज आई थी। बट शॉकिंगली सोंग भागने की बजाय उनकी हेल्प करता है। देन वो रिवील करता है कि वो रियो का साथी नहीं है। एक्चुअल में रियो ने उसे ट्रिक किया था। वो बताता है कि उस हाईली इन्फेक्शियस वायरस का नाम SC1 है, जिसे ब्रिकॉम ने इलीगली एक्वायर किया था। उस वायरस से कुछ रिसर्चर्स भी इन्फेक्ट हुए थे, जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सब मारे गए। रियो ने उन्हें इंटेंशनली उस वायरस से इन्फेक्ट करवाया था, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए कंपनी ने रियो को निकालकर इस इंसिडेंट को छुपा लिया, जिसके बाद रियो ने किसी तरह सोंग को ट्रिक करके उससे वायरस का सैंपल लिया। ये सब जानने के बाद इनो सर्वाइव्ड रिसर्चर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ चीफ अटेंडेंट पार्क से पूछती है कि उसने पायलट की जॉब क्यों छोड़ी, जिस पर वो रिलक्टेंटली बताता है कि उसकी लास्ट फ्लाइट में एक इंजन को आग लग गई थी, जिस वजह से उसे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। कंट्रोल टावर की अप्रूवल के बिना ही उसकी क्विक थिंकिंग की वजह से 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स के अलावा बाकी सबकी जान बच गई थी। उन पैसेंजर्स में चोई की वाइफ भी थी। दूसरी तरफ कॉकपिट में चोई की हालत भी खराब होती जा रही थी। वो पार्क से एज अ को पायलट हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ऑल्दो पार्क अपने प्रीवियस इंसिडेंट से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। कुछ घंटों बाद इनो सर्वाइवर से मिलता है, जो अभी तक हॉस्पिटलाइज्ड थी। उस डेड बॉडी की फोटो देखने पर वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये वही वायरस है जिससे वो इन्फेक्टेड हुई थी। एंड देन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को पता चलता है कि ब्रिकॉम के पास इस वायरस की वैक्सीन और एंटीडोट दोनों हैं, इसलिए वो उनके हेडक्वार्टर जाकर उन्हें फोर्स करती है कि वो लोग कोऑपरेट करें। किम इनो को भी उसकी एफर्ट्स के लिए थैंक्स करती है। देन न्यूज चैनल्स रिपोर्ट करते हैं कि ब्रिकॉम कंपनी वैक्सीन और एंटीडोट जल्द ही प्रोवाइड करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे सुन के पैसेंजर्स को कुछ रिलीफ मिलता है। हाउएवर चोई के मुंह से कंटिन्यूअसली खून निकले जा रहा था, इसलिए वो जापान के नोरिता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करने का डिसाइड करता है, मगर जापानीज कंट्रोल टावर उसे अपनी एयर स्पेस से चले जाने को कहते हैं। लेकिन जब चोई उनके ऑर्डर्स नहीं मानता तो जापानीज एयरफोर्स के बैटल प्लेन्स आकर उन्हें कोलिजन के लिए थ्रेट करते हैं, जिसके बाद चोई मजबूरन अपना प्लेन वहां से वापस ले जाता है। मगर अचानक उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी, इसलिए पार्क उसकी पोजीशन संभालकर प्लेन को जापान से दूर ले जाता है। इस पर जापानीज ऑफिशियल्स को मीडिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप की तरफ से हैवी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, जिससे मजबूर होकर जापानीज प्राइम मिनिस्टर को मीडिया पर आकर बताना पड़ता है कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, इसलिए शायद एंटीवायरस और वैक्सीन उन पैसेंजर्स पर काम ना करे। ये सुनकर कोरियन पॉलिटिशियंस भी परेशान हो गए थे और वहां के लोग भी प्लेन की लैंडिंग को अपोज करने लगे थे, लेकिन इनो उन पैसेंजर्स को बचाने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड था। इसलिए वो सियोल एयरपोर्ट में बनी क्वारंटीन फैसिलिटी जाकर कहता है कि वो लोग उसे इस वायरस के लिए एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बना लें। वो लोग नहीं मानते तो इनो खुद ही वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, ताकि रिसर्चर्स उस पर एंटीवायरस टेस्ट कर सकें। किम भी उसे देखने के लिए क्वारंटीन सेंटर जाती है, जहां इनो दर्द से तड़प रहा था, मतलब एंटीवायरस ने काम नहीं किया था। मीनवाइल कुछ वायलेंट्स पूरे कोरिया में प्लेन लैंडिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे थे, जिसके बाद गवर्नमेंट एयरफोर्स को ऑर्डर करती है कि वो उस प्लेन को यहाँ लैंडिंग से रोके। ये न्यूज सब चैनल्स पर फैल गई थी, जिसे प्लेन पर मौजूद लोग भी जान चुके थे और उन्होंने इसे अपना मुकद्दर समझकर एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से बाकी सबकी लाइफ रिस्क में आए। ये देखते हुए पार्क कंट्रोल टावर से कॉन्टेक्ट करके मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि हम सब लोग आपकी ग्रेट सपोर्ट के लिए थैंकफुल हैं और हमने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि हम लैंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए बेटर है। वो ये भी बताता है कि अब वो सब रेडियो कम्युनिकेशंस को कट करने वाला है और ये उनका लास्ट इंटरेक्शन होगा, जिसके बाद सब पैसेंजर्स भी अपने रिलेटिव्स को एक आखिरी बार कॉल करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनसे ऊपर बहुत से और प्लेन्स उड़ने लगते हैं जो समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। एंड देन सडनली किम को इनो के वाइटल साइन सुनाई देते हैं, जिसके बाद वो एक होप से इनो की तरफ देखती है और तभी वो होश में आ जाता है, मतलब कि एंटीवायरस ने मिरेकुलसली काम कर दिखाया था। जिसके बाद उसकी विश पर अथॉरिटीज बिना टाइम वेस्ट किए प्लेन से कांटेक्ट करती है ताकि उन्हें वापस बुलाया जा सके, मगर उनका रेडियो बंद हो चुका था। एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो लोग फैमिली से कहते हैं कि वो पैसेंजर से फोन पर कांटेक्ट करें और फाइनली ये प्लान काम कर जाता है। जब पैसेंजर्स को उनका ये मैसेज मिलता है तो वो खुशी से पागल हो जाते हैं। पार्क रेडियो वापस ऑन करते हुए प्लेन को नियर बाय एयरबेस की तरफ ले जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली प्लेन का फ्यूल अब लो था और जल्द ही उसकी पावर खत्म होने वाली थी, जिस वजह से अब पार्क के पास एक ही ऑप्शन था कि वो नीचे छोटी एयरबेस पर ही प्लेन उतार ले
मगर प्रॉब्लम ये थी कि हाई एक्सेलरेशन की वजह से प्लेन के स्किड कर जाने का खतरा था। लेकिन फॉर्चुनेटली इसी चीज का तो पार्क को एक्सपीरियंस था। उसने मोमेंटम कम करने के लिए पहले उस एरिया को फ्यू टाइम सर्कल किया और फिर परफेक्ट टाइम पर प्लेन को नीचे ले जाने लगता है। जल्द ही प्लेन हल्की सी रैटल के साथ सेफली लैंड कर गया था, जिससे सब लोग रिलैक्स्ड हो गए थे। देन हमें कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां सब सर्वाइवर्स की एक गेट टुगेदर थी। वहां पार्क, चोई और इनो एक दूसरे से मिलते हैं। सैडली इनो वायरस की वजह से अब परमानेंटली पैरालाइज्ड हो गया था, मगर उसकी हीरोपंती ने इतने सारे लोगों की जान बचाई थी। मूवी के एंडिंग सीन में इनो अपना सर हल्का सा ऊपर उठाकर पार्क को स्माइल करते हुए देखता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।